अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक तिब्बी चैनल है और इंसानियत, मर्द व औरत के साथ और उनसे रिलेटेड जितने मसाइल हैं उनका डिस्कस किया जाना, उनके बारे में मुनासिब रहनुमाई देना इस चैनल का तकाज़ा भी है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि मैं इस उन्वान को ज़ेर बहस लाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इस उन्वान के अलावा भी तो बहुत से अमराज हैं, बहुत सी अलामात हैं, बहुत से मसाइल हैं। लेकिन अहबाब ने इसरार किया और फिर मैंने भी ज़रूरी समझा कि ठीक है, शरअ में शर्म नहीं, ये एक तिब्बी चैनल है और मुझे हर उन्वान पर अहबाब को गाइडलाइन देनी चाहिए। तो आज का जो उन्वान है वो है झलक मुश्तज़नी, हाथ की हरकत से मनी का खारिज करना, जिसे अरबी में अस्तमना बालीद कहते हैं, फ़ारसी में मुश्तज़नी, यही उर्फ़ आम भी बोला जाता है। अंग्रेज़ी में इसे मास्टरबेशन कहते हैं। इस बाद आदत से एक शख्स की इंसानियत और आदमियत दोनों ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, जो मुश्तज़नी है, मुश्त का माना मुट्ठी है, ठीक है, हाथ लिया जाता है। इसके नुकसानात क्या है? ज़ाहिरी तौर पर झलक से कुव्वत बा, इनकी जो मर्दाना कमज़ोरी है, इसका सत्यानाश हो जाता है। अज़ाए तनासल और पैदाइश मनी पर नुकसान होता है। बातनी तौर पर झलक से तमाम जिस्म, अज़ाए रईसा यानी कि दिल, दिमाग और जिगर, रूहानी कदरों खुसूसन अखलाक व अक़दार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बात नोट कर लें कि जो कज़ीब है, जो जिसको नफ्स आम उर्फ़ आम में बोला जाता है, जो उज़व ख़ास है, इसकी बनावट इस तरह से है कि सबसे ऊपर असाब होते हैं, उससे नीचे गुदद होते हैं और सबसे नीचे उज़लात होते हैं। झलक से सबसे पहले असाब मुतासर होते हैं। दौरान खून की तेज़ी अज़ाए तनासल खुसूसन कज़ीब की तरफ ज़्यादा हो जाती है। मरीज़ बार बार हरकत देता रहता है, जिससे मादा मनविया बर्बाद हो जाता है। इस मादा की पैदाइश ख़त्म हो जाती है। जोश खून में तेज़ी, पेट में रिया, एहतलाम की कसरत, हाजमा ख़राब, रतूबात बढ़ जाती हैं, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है। जब असाब कमज़ोर होते हैं तो इसका असर गुदद तक पहुँच जाता है। पेशाब में मनी, तकतीर बौल, सुजाक, सूरत इंजाल, मामूली तहरीक से चलते चलते इंजाल हो जाना, दिल कमज़ोर और पट्ठे असाब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से कज़ीब में अस्तरखा, झुकाव, फालिज, टेढ़ापन इसकी इब्तिदा हो जाती है। अच्छा, जब गुदद जो है, जैसे मैंने बताया, ऊपर असाब है, नीचे गुदद है और सबसे नीचे उज़लात हैं। तो जब गुदद में ग़िशाए मखाती में सोजश की इंतहा हो जाती है तो शदीद रगड़ से उज़लात, जो असफंजी अजसाम के होते हैं, बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर एक खफीफ सी वर्म की सूरत पैदा हो जाती है, जिस पर कपड़ा लगने से दर्द होने लगता है। साथ ही दीगर अज़ाए तनासल भी शदीद मुतासर हो जाती हैं, ज़कावत हिस्स पैदा हो जाती है। रतूबात का अखराज हर वक्त पेशाब की नाली को तर रखता है। ज़रा सी तेज़ी और तहरीक से रतूबत बहना शुरू हो जाती है। इस तरह कसरत रगड़ से उज़लात बर्बाद हो जाते हैं, जिससे टेढ़ापन पैदा हो जाता है। वो लागर और कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें फैलने और सिकुड़ने की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है या इंतहाई कम हो जाती है। इसमें इंतशार और खेदश की सूरत तकरीबन ख़त्म हो जाती है और आदमी नामर्द बन जाता है। याद रखें कि कज़ीब के टेढ़ेपन और दुबलेपन का ख़ास किस्म के तलाजात से इलाज मुमकिन नहीं, जैसा कि नादान लोगों का ख्याल है। जब तक असाब, गुदद और ज़लात में फिर से ज़िंदगी पैदा ना हो, मर्ज़ कजी रफ़ा नहीं हो सकता। यानी कि एक बड़ा मुजर्रब तला है, मार्केट में पड़ा हुआ है और बड़े दावे के साथ बिक रहा है और उससे कतन फ़ायदा नहीं होता और होता भी नहीं लोगों को। उसकी वजह यह है कि जब तक आसाब, गुदद और ज़लात, यूँ समझें दिमाग, जिगर और दिल, इनमें फिर से नई ज़िंदगी पैदा ना कर दी जाए, मर्ज़ कजी यानी कि उज़व का टेढ़ापन ये ठीक नहीं हो सकता। इसकी अलामत क्या है जी? झलक के मरीज़ नहायत ही पस्त हिम्मत और बुज़दिल होते हैं। चेहरा उदास, तबीयत गमगीन, कारोबार से बेपरवाह, मजलिस से गुरेज़ा,
रंग जर्द, आँखों के नीचे स्याह हल्के, नहायत शर्मीला मिजाज, आंखें मिलाकर बातचीत न करना, हथेलियों और तलवों में सर्द पसीना, औरतों की सोहबत से गुरेज़ा, अक्सर तन्हाई पसंद होते हैं। असबाब, इसका सबसे बड़ा सबब बुरे लोगों की, बुरे दोस्तों की, गंदे तरीन गलीज चवल तरीन लोगों की सोहबत होती है। और उसके बाद जहालत है, कम इल्मी होती है कि बच्चों को, नौजवानों को पता ही नहीं होता कि ये किस कदर गुनाह और बुरी आदत में मुब्तला हो रहे हैं। गुर्दों में सोजिश की वजह से जिनसी क़ुव्वतों पर दबाव पड़ जाता है। तो बहरहाल बच्चों की, बिलखुसूस बढ़ते हुए बच्चों की, नौजवानों की और लड़कों की महफल दोस्ती, इन पर गहरी और कड़ी नज़र रखनी चाहिए। अब इस बद आदत को रफ़ा करने के लिए इक़दामात क्या करने चाहिए? आदमी खा कितना ही समझदार क्यों ना हो, ख्याल आते ही आपे से बाहर हो जाता है। इस बद आदत को रफ़ा करने के लिए दर्ज झैल तरीके हैं। नंबर 1 तो ये है कि इस आदत के नुकसानात बताए जाएं और नसीहत करके आइंदा ज़िंदगी के अंदर आने वाली ऊंच नीच नशेबो फराज के हवाले से बंदोनसाई किया जाए। दूसरे नंबर पे जो मुजर्रब तरीन जो मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा है वो है कि कज़ीब पर आबला अंगेज़ अदिया का जमाद लगा दें, जिससे सोजिश और वर्म हो जाता है तो मरीज़ फिर इस आदत को सर अंजाम नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि दर्द की वजह से मरीज़ कज़ीब पर हाथ नहीं फेर सकेगा। ऐसा तला इस्तेमाल करना चाहिए जो असाबी तहरीकात बढ़ा दे। इनके इस्तेमाल से आबले तो नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी कज़ीब की खारिजी सतह पर हाथ की रगड़ बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। नंबर 4 है जी, इन मरीज़ों को तन्हाई में बैठने का मौका न दिया जाए, रात को इनको अकेले न सोना दिया जाए, वाज़ नसीहत से अल्लाह का खौफ पैदा किया जाए, ख़ानदानी वक़ार को इसके दिल में पैदा किया जाए, ख़तरनाक अमरात की पैदाइश का यकीन पैदा किया जाए, औलाद का जज्बा पैदा किया जाए। माहौल में तब्दीली पैदा करना चाहिए। अदियात के इस्तेमाल से कबल मरीज़ की रोज़ाना की ज़िंदगी को बाकायदा करें। ये इंतहाई ज़रूरी है जी। सुबह जल्द उठना, सैर करना, रोज़ाना गुस्ल करना, हल्की वर्जिश करना, इबादत बाकायदगी से करना, दीनी कुतुब का मुताला करना, ग़िज़ा मुकर्ररा वक्त पर लेना, खाना बगैर भूख के ना खाना, दोपहर को फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करना, अनाज वगैरह कम इस्तेमाल करना, नाश्ता में दूध, मक्खन और घी का इस्तेमाल करना, रात को हल्की और ज़ूद हज़म ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, कारोबार में दिलजमी से काम करना, अच्छे लोगों की मजलिस में बैठना। अगर आप इस तरह का माहौल चेंज करते हैं, डाइट चेंज करते हैं तो मरीज़ काफ़ी हद तक बदल जाता है। और ग़िज़ाई डाइट जो है, जो मैंने ग़िज़ाई चार्ट दी हैं, उसमें ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5, 6 और 1 बेस्ट है ऐसे बंदे के लिए। मुनासिब अदविया जी, ये चूँकि इंतहाई ज़्यादा गर्मी का मर्ज़ होता है, इसलिए इसका इलाज असाब को मजबूत करना और गर्मी के अखराज करने से ही हल हो सकता है। मैं आपको एक हलवा देता हूँ, मुकव्वी असाब। आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मरीज़ को मुसलसल देना चाहिए। मुरब्बा गाजर 1 सेर यानी कि 1 किलो, खोया आधा किलो, इलायची खुर्द 1 तोला, देसी घी हस्बे ज़रूरत। मुरब्बा गाजर बारीक पीस लें, फिर इसमें खोया मिला लें, फिर कुछ घी देचकी में डालकर इसमें इलायची खुर्द पीस कर डाल दें और आग पर रख दें। जब इलायची सुर्ख हो जाए तो इसमें मुरब्बा गाजर और खोया डालकर हल्की आंच पर पकाएं। जब मुरब्बा गाजर और खोया सुर्ख हो जाए तो इस वक्त इसमें इस कदर घी डाल दें जिसमें हलवा तर बेतर हो जाए। 1 छटाक सुबह शाम नीम गर्म दूध से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बनने की एक और निशानी ये भी है कि जब आप उसे देगी में हिलाएं तो वो बिल्कुल आराम से इधर उधर भागना शुरू हो जाए, तब ये समझें कि ये तैयार है। तो ये चूँकि असाब को ताकत देने वाली है, असाब और दिमाग को ताकत देता है ये हलवा, जिस्म में साले रतूबत पैदा करता है, ज़कावत हिस्स को दूर करता है, जिगर और गुर्दों की सोजिश को कम करता है, दिल को फरहत बख्शता है, रंगत को साफ़, जिस्म को मोटा करता है, जल्द की बाद आदत के लिए इंतहाई मुफीद है। टेस्ट भी है, ग़िज़ा भी है, दवा भी है, इलाज भी है, ताकत भी है इंशाअल्लाह। उसके बाद है जी मठियाई, एक है मुकव्वी असाब। ठीक है, असाब को ताकत देने से रूह मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना बेदार होता है। ठीक है, असाब को ताकत देने से।
और उजलात को ताकत देने से रूह हवानी पैदा होती है, जिगर को ताकत देने से रूह नफसानी पैदा होती है, और दिमाग को देने से रूह नफ्स मुतमइन्ना और रूह नफसानी पैदा होती है, और जिगर को ताकत देने से रूह तभी पैदा होती है। पहले मैं कह गया हूँ जिगर को ताकत देने से रूह नफसानी, ये गलती हो गई है। जिगर को ताकत देने से रूह तभी पैदा होती है। तो जब हम दिमाग को ताकत दे रहे हैं तो रूह नफसानी पैदा होती है, और रूह नफसानी से नफ्स मुतमइन्ना को ताकत मिलती है। जब इंसान नफ्स मुतमइन्ना की तरफ आ जाता है तो फिर अल्लाह ऐसे बंदे को पुकार कर कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की रादियतम मर्जिया फदखुली फी बादी फदखुली जन्नती। तो ये जो यानी कि अल्लाह कहेंगे क्या मेरे बंदे, ठीक है, तो मेरे बंदों में दाखिल हो जा और जन्नत में चला जा, ठीक है। तो बहरहाल हमारा वो मौजू नहीं है। बात मैं ये कर रहा हूँ, ये जो असाब को ताकत देने वाली चीज़ें हैं ना, ये नफ्स मुतमइन्ना को बेदार करती हैं, और नफ्स मुतमइन्ना को तो अल्लाह ने जन्नत में कह देना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। तो बहरहाल आप तफसीर में पढ़ लीजिएगा, ये तीसरे पारे की है अपनी सूरत, और उसका ये आखिरी हिस्सा है शायद। अब आते हैं मठियाई मुकव्वी असाब की तरफ। नारियल 1 सेर, मगज बादाम निसफ सेर, गूंद कीकर आधा किलो, घी 1 पाव, चीनी 2 किलो, पानी 1 किलो। एक देचकी में घी डालकर आग पर रखें, इसमें गूंद कीकर डालकर चमचे से हिलाते रहें यहाँ तक कि गूंद फूल जाए। ठंडा होने पर इसको पीस लें। नारियल और बादाम को भी पीस कर गूंद में मिला लें। फिर चीनी में पानी डालकर आग पर रखें। जब 2 तार का कवाम बन जाए, यानी कि मोती बनना शुरू हो जाए, आग पर से उतार लें और फ़ौरन ही इसमें वो मरकब मिलाकर किसी थाल में डाल दें। ठंडा होने पर टुकड़े काट लें। ये आपकी बर्फ़ी तैयार है। आधी चटाक से 1 चटाक तक नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके फ़ायदे क्या हैं जी? जिगर, गुर्दों, मुसाना की सोजिश को कम करेगी ये बर्फ़ी, नया खून और साले रतूबात पैदा करेगी, ज़ुफ़े कलब को बेहद मुफीद है, ज़कावत हिस्स को दूर करना, असाब और दिमाग और हवासे खमसा खुसूसन आँखों को ताकत देना इसका काम है। रंगत को साफ, जिस्म को मोटा और जलक मुश्तनी की बाद आदत के लिए इंतहाई मुफीद है। अब आते हैं जी बर्फ़ियाँ, मठियाइयाँ, और अब आते हैं सफ़ूफ़ की तरफ। थोड़ा सा सफ़ूफ़ भी बना के साथ इस्तेमाल करें या करवाएं तो ये इंशाल्लाह मुफीद होगा। मैं आप लोगों से एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो मेरी वीडियोज़ हैं, और ये खालिस्तन तिब्बी तहकीकी वीडियोज़ हैं, और इनमें हर चीज़ मैंने खोल कर बयान कर दी है। कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है। अगर कोई छुपाई है तो अल्लाह माफ़ फरमाए, और इन वीडियोज़ को अल्लाह मेरे लिए सदका जारिया बनाए। लेकिन आप लोगों से गुजारिश ये करनी है कि आप प्लीज़ जब इसको यूट्यूब से सुन रहे होते हैं तो इन वीडियोज़ को आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि लोगों का और मेरा फ़ायदा हो। सफ़ूफ़ है जी मुकव्वी असाब, ज़ीरा सफ़ेद, खुश्क धनिया, मुनक्का, खशखाश, तुखम तरबूज, तुखम खरबूजा। ये तुखम तरबूज और तुखम खरबूजा जो है, यूँ समझे कि मगज़ तुखम तरबूज और मगज़ तुखम खरबूजा होना चाहिए। यानी कि तरबूज के छिलके जो बीज है उसके ऊपर छिलका उतरा हुआ, अंदर से मगज़ निकला हुआ मिल जाता है, ठीक है। ज़ीरा सफ़ेद, कशनीद, मुनक्का, खशखाश, तुखम तरबूज, तुखम खरबूजा, तुखम ख्यारीन और चीनी सब हम वज़न लेकर पीस लें, सफ़ूफ़ बना लें, या चीनी की निस्बत आप कूज़ा मिश्री डाल लें तो वो बेस्ट है। 1 तोला से लेकर 3 तोला तक हमरा दूध नीम गर्मी इस्तेमाल करें। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद, या सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, ठीक है। और जितने मैंने ऊपर फ़ायदे बताए हैं इन सब के लिए ये बेहतरीन है। ग़िज़ाई चार्ट मैंने बता दिया है, 5, 6 और 1 इस्तेमाल करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो घंटी भी आपको टन टन करके बता देगी कि लो जी एक नई वीडियो आ गई है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, और उन दोस्तों को लाजमी इस काबिल करने और होने की तौफीक बख्शे अल्लाह ताला जो इस बद आदत में मुब्तला हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर मसला कोई ऐसा आ रहा है कि ठीक नहीं हो रहे या कोई मुनासिब इलाज का मौका नहीं मिल रहा, तो आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपका मुकम्मल बेहतरीन साइंटिफिक इलाज करके आपके तमाम नक्स और ख़राबियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।